हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको गाड़ी के सारे बेसिक फंक्शंस बताने वाला हूं। अगर आप एक नई गाड़ी ले रहे हैं या पहली बार गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सब जानना ज़रूरी होता है। और इस वीडियो के बाद आप मुझे नहीं लगता आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं सारे बेसिक फंक्शंस कवर अप करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सीट की बात कर लेते हैं। अगर आप सीट के राइट साइड में देखो तो आपको एक लेवर मिलेगा जिससे आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आप आगे या पीछे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ सीट के नीचे एक और लेवर दिया हुआ है जिसको ऊपर पुश करके आप सीट को आगे या पीछे कर सकते हो और अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम आ गए गाड़ी के अंदर। अगर हम ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये विंडोज अप डाउन करने का है। नीचे कीजिएगा तो नीचे जाएगा, ऊपर तो ऊपर। ये चारों तरफ के विंडोज दिए हुए हैं। यहाँ एक आपको बटन दिख रहा है, ये विंडोज लॉक करने के लिए। अगर आपकी गाड़ी में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि वो विंडोज को ज़्यादा ऊपर नीचे ना करे, तो इसको प्रेस करके, यहाँ लाइट जल गई है, इसको प्रेस करके वो ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे अनलेस आप यहाँ से इसको वापस रिलीज कर दो। इस ट्यूनर की बात करें तो इसे आप रियर लुकिंग मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे राइट वाले साइड को एडजस्ट करना है, आर दिया हुआ है यहाँ पे, आर की तरफ मैंने किया। अब मुझे जिस तरह भी एडजस्ट करना है मैं ऊपर नीचे इसको रोटेट करके कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मुझे लेफ्ट वाले को एडजस्ट करना है तो यहाँ एल की तरफ कर लिया मैंने, और अब मैं लेफ्ट वाले को भी ठीक वैसे ही एडजस्ट कर सकता हूँ। बात करें स्टीयरिंग के कुछ कंट्रोल्स की तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन मिल जाता है, म्यूजिक चेंज करने का, ब्लूटूथ कनेक्ट करने का, कॉल पिकअप करने का और कॉल कट करने का भी यहाँ ऑप्शन है। आपको बेसिकली यहाँ आइकॉन याद रखना है क्योंकि हर गाड़ी में अलग अलग तरफ से आता है। कुछ गाड़ी में इस तरफ होता है, कुछ गाड़ी में इस तरफ। इस गाड़ी का यहाँ पे हॉर्न दिया हुआ है तो इसलिए वो यहाँ पे है। अगर हम लाइट की बात करें दोस्तों तो ये लाइट का लेवर होता है। जैसे आप देख सकते हो ये एरो हुआ और ये बताता है कि अभी किस पोजीशन में लाइट है। ये अभी लाइट ऑफ है। अगर हम उसको एक बार ऊपर कर लिए तो छोटी वाली लाइट वो ऑन हो जाती है। एक और बार ऊपर करिए तो लाइट पूरी तरीके से ऑन हो जाती है। बीच में जो आप लाइट देखते हो वो बेसिकली इंटीरियर लाइटनिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि अब मुझे बाहर की लाइट नहीं जलानी है, बस इंटीरियर का लाइट ऑन करना है, तो ये बीच के लिए होता है। अगर आपको पूरा लाइट ऑन करना है तो वो इसकी तरफ लास्ट की तरफ करना होता है। अगर आपको किसी को डिपर मारना है या हेडलाइट मारना है तो आपको एक बार पुश करना है कुछ इस तरह से। ब्लू वाली लाइट जली, इसका मतलब डिपर काम कर रहा है। इंडिकेटर की बात करें तो अगर आपको राइट साइड का इंडिकेटर देना, सिंपली आपको नीचे कर देना है राइट साइड की तरफ। अगर आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है तो आपको सिंपली लेफ्ट की तरफ कर लेना है कुछ इस तरह से। इंडिकेटर देने के बाद आपको सेंटर पे छोड़ देना, इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों तो बीच में आपको हेडलाइट एडजस्टर भी मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी हेडलाइट की पोजीशन कुछ ज़्यादा ही नीचे है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो 1 2 3 पे। और ये आपको ये आइकन याद रखना है। कुछ गाड़ी में यहाँ नीचे की तरफ भी होता है लेकिन इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको गाड़ी में चलते वक्त ही हेडलाइट ऑन ही रखना है आपको, तो सबसे पहले तो आपको लाइट फुली ऑन करना पड़ेगा, फिर आपको इसको पीछे की तरफ करना पड़ेगा और ये ऑन रहेगा जब तक आप इसे वापस पीछे ना घींच दें। ये ऑन रहेगा। और आपको डिपर मारना है तो आपको बस ऐसे करना है। लेफ्ट वाले लेवर की अगर हम बात करें तो ये वाइपर के साइड का होता है। इसको अपनी तरफ अगर आप पुल कीजिए तो पानी स्प्रे होता है। मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से पानी स्प्रे होता है। अगर आपको जो पानी स्प्रे से निकलता है उसका लेवल एडजस्ट करना है तो वो यहाँ में ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर कम कर सकते हो या इससे आप ज़्यादा कर सकते हो। अगर बारिश का टाइम है, अगर आपको वाइपर चलाना है तो एक बार करने से ये एक बार हो जाएगा ऐसे कुछ। और अगर दोस्तों कंटिन्यूस बारिश हो रही है, आप इसको ऑन ही रखना चाहते हो तो एक बार ऊपर की तरफ करके आप इसे लॉक कर दीजिए। अब ये चलने लगा और हर 10-15 सेकंड में के बीच में ये बीच में चलेगा। अगर आप ड्यूरेशन कम करना चाहते हो 10-15 सेकंड कुछ ज़्यादा ही है तो आप इसे एक बार ऊपर कर लीजिए। अपने अकॉर्डिंगली आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। एक और बार ऊपर करने से ये बहुत तेज़ी में चलने लगेगा। अब बीच में आके आप इसको ऑफ कर सकते हो। इंफोटेनमेंट की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो ये आप जानते ही होंगे, ये इसे हैजार्ड लाइट कहते हैं। इसको तभी जलाया जाता है दोस्तों जब आपकी गाड़ी बीच में किसी वजह से रोकनी पड़ी है इमरजेंसी में।
या फिर आपकी गाड़ी अगर ख़राब हो गई है। बहुत से लोग अभी इसको एक ट्रेंड समझ लिए, चलती गाड़ी में बिना मतलब चलाते हैं। इसको आपको बिना मतलब नहीं चलाना, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो या आपकी गाड़ी ख़राब ना हो गई है उसको आप ऑन नहीं करना है। ये मैंने ऑन किया और हैज़ार्ड लाइट जल गए, चारों तरफ के बेसिकली इंडिकेटर चलते हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो ये आपका चेंज करने का ऑप्शन हो गया, FM AM जो भी आप करना चाहते हो। ये बैक का बटन हो गया, बीच में आप देख सकते हो ये ब्लूटूथ, ये मोबाइल का बटन हो गया, चेंज करने का बटन हो गया। और अगर आप स्टार का ऑप्शन देखोगे तो ये गाड़ी को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन होता है। अगर आप कोई नई बटन को कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो वो उसका बटन हो गया। होम का बटन हो गया, जिसको प्रेस करने से आप होम पे चले जाओगे। और साइड में यहाँ वॉल्यूम का बटन हो गया, अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। AC की कंट्रोल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हॉट या वार्म का मिल जाता है। ब्लू वाल के साइड अगर आपका ये घुमा हुआ है तो मतलब गाड़ी का AC ठंडा आएगा। जैसे यहाँ पे ब्लू लाइट जला हुआ है तो कभी गाड़ी अभी मेरी ठंडी AC कूल कर रही है। अगर ठंडी ज़्यादा आपको वार्म पे करना है तो इस तरफ आपको घुमाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो अब रेड वाली लाइट जल गई है, मतलब इसका मतलब अब गर्म हवा आएगी गाड़ी से। फिर वापस करने के लिए आप लेफ्ट पे कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन देखे तो ये ऑफ का ऑप्शन है, इससे आप AC डायरेक्ट ऑफ कर सकते हो। ये ऑफ हो गया। ऑन करने के लिए फिर से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है, इसको एक बार मैं प्रेस करूंगा, ऑरेंज लाइट जली मतलब एक बार ऑन हो गया। अगर आप स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो तो आप फुल पे भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। ये बटन आप देखोगे तो ये बटन से बेसिकली गाड़ी के बाहर से कोई ये एयर नहीं आता है, गाड़ी के अंदर का एयर जो है वो वापस गाड़ी के अंदर ही आता है। इस बटन की अगर हम बात करें तो ये बटन से अगर आपके ठंडी में अगर आपको यहाँ पे कोहरा जम जा रहा है या आपको सामने का नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वेंट्स खाली है, बेसिकली उसी के लिए होते हैं। आपको ये बटन प्रेस करके फिर आपको AC ऑन कर देना है, तो इस तरफ का AC ऑन हो गया। अभी मैं ऑफ कर लेता हूँ। ये ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको पैर में गर्म हवा लगता है, ये ऑप्शन हो गया। ऊपर की अगर हम बात कर ले तो अगर आपको फेस पे हवा खाना है AC का तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। और आपको फेस के साथ पैर में भी खाना है तो ये ऑप्शन है। अगर सिर्फ और सिर्फ पैर में खाना है AC का हवा तो ये भी ऑप्शन है। अभी के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। चार्जिंग सॉकेट की बात कर ले दोस्तों तो आपको 12 वोल्ट का या किसी गाड़ी में 20 वोल्ट का भी चार्जर यहाँ मिल जाता है। चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, ये उसका कैप है। USB केबल अटैच कर सकते हो म्यूजिक के लिए या फ़ोन चार्ज करने के लिए। चलिए दोस्तों अब ओडोमीटर की बात कर लेते हैं। अगर आप इस साइड देखोगे तो ये E और F आपको फ्यूल का इंडिकेटर दिखाता है। E मतलब गाड़ी अभी मेरे पास फ्यूल नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑरेंज लाइट भी जल रहा है। अगर मैं फ्यूल बढ़ाऊंगा तो ये मीटर ऊपर जाता रहेगा। अगर आप फ्यूल के बगल में एक आइकॉन देखें, उससे वो शो होता है कि आपका फ्यूल टैंक किधर है। अगर लेफ्ट साइड तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट आइकन बता रहा है, अगर राइट साइड हो तो राइट आइकन बताता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखिए तो ये H और C का ऑप्शन है। ये गाड़ी का बेसिकली टेम्परेचर बताता है। C की तरफ है मेरा बीच में थोड़ा, मतलब गाड़ी अभी नॉर्मल टेम्परेचर में है। यहाँ बात कर ले तो ये मुझे बता रहा है कि गाड़ी अभी 71 किलोमीटर और चल सकती है इसी फ्यूल में। अगर आप मैं ये बटन प्रेस करके चेंज करूँ तो ये गाड़ी बाहर का टेम्परेचर, सर्विस रिकॉर्ड और गाड़ी का माइलेज भी बताता है। साइड में अगर बात कर ले तो ये ओडोमीटर है, ट्रिप बताते हैं गाड़ी का कितना ट्रिप हुआ। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये N है, क्योंकि अभी मैं गियर में नहीं हूँ, इस यहाँ पे गाड़ी का गियर बताता है। अगर मैं D में कर लूँ तो ये गाड़ी का गियर चेंज हो जाएगा। ऊपर की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ आपको टाइम बताता है। इस साइड हम अगर बात कर ले तो ये RPM होता है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरह से। दोस्तों उस ओडोमीटर में और भी बटन्स होते हैं, जैसे साइड में ये लाइट जलता है उनका। अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा लिस्ट दे देता हूँ वो लाइट्स किस चीज़ के होते हैं, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। तो गाइज अब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ गाड़ी के सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।